हेलो 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 एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर वीडियो ऑन बी द वॉचर। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पूरे का पूरा डीमन स्लेयर का सीजन 3, उसकी पूरी समरी बताएंगे। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी, उतनी छोटी उतनी अच्छी। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए सीधे जंप करते हैं वीडियो में। पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सीजन 3 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि वो जो बंदे होते हैं जो खोज रहे होते हैं तांजीर लोगों को, उनको वो मिल जाते हैं और वो देख के सदमे में होता है क्योंकि कोई भी मरा नहीं होता है, वो भी एक अपर रैंक को मारने के बाद। उबयाशी भी ये खबर सुन के एकदम सदमे में चला जाता है। सदमे में क्या चला जाता है, काफी खुश हो जाता है क्योंकि 100 साल में पहली बार कोई एक अपर रैंक मरा होता है। ये खबर मुजान के पास भी ऑब्वियसली पहुंचती ही है। तो फिर वो सारे बचे हुए अपर रैंक को इन्फिनिटी कैसल में बुलाता है। वो बीवा वुमेन जो कि टंग टंग करके सबको वहाँ पे टेलीपोर्ट कर रही होती है, वो सबको वहाँ पे लेके आती है। फिर उसके बाद वहाँ पे हम अपर रैंक 5 और अपर रैंक 4 दिखाए जाते हैं, यानी कि गोयोको और हांतेंगु। फिर वहाँ पे अपर रैंक 3 यानी कि अकाजा भी आ जाता है। फिर वहाँ पे अपर रैंक 2 यानी कि डोमा भी आ जाता है और अपर रैंक 1 यानी कि कोकोशिबो वहाँ पे पहले से ही बैठा होता है। सबके आने के बाद वहाँ पे मुजान भी आ जाता है। मुजान आते ही पहले सबको गरियाना शुरू करता है। कहता है कि तुम लोगों को मैंने इतने साल से काम पे रखा क्यों है, तुम लोग एक ब्लू स्पाइडर लिली भी नहीं खोज पाए और तुम लोगों में से कोई सन को भी नहीं कॉन्कर कर पाया। फिर उसके बाद वो कहता है कि अब की बार कोई तुम लोगों ने ठीक का काम नहीं किया तो फिर मैं ही तुम सबको बारी बारी मार दूंगा, जैसे कि उसने लोअर मून्स के साथ किया था। अपर मून्स को नहीं मारने वाला। अपर रैंक्स की मीटिंग थी, इसमें गियोको कहता है यानी कि अपर रैंक 5 कि मेरे पास एक मस्त खबर है, जिसपे मुजान कहता है कि तुम और हांतेंगु इस खबर को पक्का करने के लिए। तो फिर वो लोग निकल लेते हैं इस खबर को पक्का करने के लिए। नाउ बैक टू तांजीरो's पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक्चुअली में तांजीरो अब कोमा से उठ चुका होता है उस बैटल के बाद। उस बैटल के बाद वो 2 महीने में कोमा में था और कोमा से उठने के बाद वो तुरंत कनाव से मिलता है। फिर उसके बाद बाकी लोगों से मिलता है। फिर उसके बाद उसको ये पता चलता है कि उसकी जो स्वॉर्ड है वो 2 महीने से अभी तक आई नहीं है, यानी कि जो उसका स्वॉर्ड स्मिथ है, उसका स्वॉर्ड स्मिथ यानी कि हागेन उसका कुछ बहुत ज्यादा खुश होता नहीं है तांजीरो से, क्योंकि वो बार बार स्वॉर्ड्स तोड़ दे रहा होता है, इसलिए वो उसको स्वॉर्ड भेज नहीं रहा होता है। तो फिर तांजीरो को एडवाइस करता है कि तुम जाके उससे खुद मिलाओ और उससे माफी मांग लो और उससे बोल दो तुम्हारी स्वॉर्ड बना दे। तो फिर ये सुनने के बाद वो निकल पड़ता है स्वॉर्ड स्मिथ विलेज की तरफ। बारी बारी एक पिट्ठू से दूसरे पिट्ठू और एक कौवे से दूसरे कौवे से होते हुए तांजीरो पहुंच जाता है स्वॉर्ड स्मिथ विलेज में। वहां पहुंचने के बाद वो विलेज के चीफ से मिलता है और विलेज का चीफ बताता है कि तांजीरो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो हागेन उसका की ही है, क्योंकि कैसे तुम्हारी उसकी बनाई हुई तलवारें टूट सकती हैं। एनीवेज मूविंग ऑन। फिर उसके बाद उसको वहां पे मिलती है लवहाशिरा मित्सुरी, जिसको देख के वो ऑब्वियसली खुश हो जाता है। उनका और नेजुको का क्यूट मूवमेंट होता है। आगे उसको मिलता है गेन्या एक शावर के पास होता है और उसके दांत टूटे हुए होते हैं। तांजीरो उससे बात करने की कोशिश करता है पर ऑब्वियसली गेन्या उससे बात नहीं करना चाहता था। लवहाशिरा ही तांजीरो को बताती है कि इस गांव में एक सीक्रेट वेपन है, अगर तुम यहाँ पे लंबे टाइम तक रुकने वाले हो तो उस वेपन को खोजने की कोशिश करना। फिर उसके बाद उसको दिखता है मोइचिरो यानी कि मिस्ट हाशिरा। वो बात कर रहा होता है एक छोटे से बच्चे से, वो कुछ मांग रहा होता है उस छोटे से बच्चे से, और उस छोटे से बच्चे और वो बच्चा जो भी वो मांग रहा था वो देने को तैयार नहीं होता है। तभी तांजीरो वहाँ पे खड़ा एक आदमी देखता है जो कि उसको अपने सपने वाले आदमी जैसा लग रहा होता है। वो सपना जो उसको कोमा के टाइम पे आया होता है, उसमें उसको लग रहा होता है कि कोई आदमी उसके किसी परिवार के मेंबर से बात कर रहा होता है। फिर उसके बाद क्या, मिस्ट हाशिरा ऑब्वियसली वो सामान जो लेना चाहता था वो ले ही लेता है और तांजीरो को भी उसी चक्कर में मार भी देता है, क्योंकि तांजीरो उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। फिर हमको पता चलता है कि एक्चुअली में वो सामान कुछ और नहीं बल्कि योइचिरी मॉडल 0 है, जो कि सेंगोकू पीरियड की एक ट्रेनिंग डॉल है, जिससे कि आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसके 6 हाथ हैं, जो कि एक रियल लाइफ समुराई को कॉपी करके बनाई गई थी, पर उसके मूवमेंट कॉपी करने के लिए उसको 2 की बजाय 6 हाथ चाहिए थी और 1 की बजाय 6 कटाना। पर जब तक तांजीरो वापस उठता है तब तक देखता है कि मोइचिरो यानी कि मिस्ट हाशिरा उसका 1 हाथ तोड़ चुका होता है और वो ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर चुका होता है। इस बात पे वो बच्चा गुस्सा जाता है। वो बच्चा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कोतेत्सु कह के। वो कोतेत्सु बोलता है कि तांजीरो अब तुम भी ट्रेनिंग करो और मिस्ट हाशिरा से पावरफुल बन जाओ और उसको तुम पीटो पाटो, ये करो वो करो, जो कि ऑब्वियसली तांजीरो करने को तैयार नहीं होता है। पर फिर भी वो उस डॉल से ट्रेनिंग करने लगता है जिसके 5 ही हाथ होते हैं, और 5 हाथ होने के बावजूद भी तांजीरो उससे कीप अप नहीं कर पा रहा होता है। पर फिर भी लगातार कोशिश करने के बाद वो उस पे एक परफेक्ट स्ट्राइक लैंड करता है और उससे उसको तोड़ भी देता है और उसके अंदर से तब एक निकलती है स्वॉर्ड, जिसको देख के दोनों को फ्लैबरगैस्टेड हो जाते हैं। जहाँ पे कोतेत्सु कह रहा होता है कि तुम रख लो, तांजीरो कह रहा था अरे नहीं मैं कहाँ से रख लूँ। फिर उसके बाद वो दोनों कहते हैं चलो खोल के चेक तो करते हैं। वो खोल के चेक करते हैं तो एक्चुअल में वो स्वॉर्ड बहुत ज्यादा रस्टेड होती है और उसको देख के दोनों का मुंह बन जाता है। पर तभी वहाँ पे हागेन उसका आ जाता है, वही बंदा जो कि तांजीरो का स्वॉर्ड्समैन होता है। वो कहता है कि मुझको दे दो, मैं इसको ठीक करके दे दूंगा, और उसके बाद वो वाली स्वॉर्ड लेके वहाँ से निकल लेता है। फिर उसके बाद रात का सीन आ जाता है और हम देखते हैं कि जैसा पहले बताया गया था, यानी कि अपर रैंक 5 और अपर रैंक 4 ने अटैक कर दिया होता है उस विलेज के ऊपर। तो बेसिकली लड़ाई का सीन ये है कि तांजीरो, गेन्या और नेजुको लड़ रहे होते हैं अपर रैंक 4 से। जो मित्सुरी होती है लवहाशिरा वो गई होती है चीफ को बचाने के लिए, और जो मोइचिरो होता है वो विलेज के थोड़े आउटर पैरामीटर में होता है। तो फिर वो वापस अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। हमको ये बताया जाता है कि जो अपर रैंक 4 है उसको तुम जितना काटोगे वो उतना पावरफुल होता जाएगा। एक्चुअली में वो लोग उसका एक बार सर काट भी देते हैं, यानी कि मोइचिरो उसका सर काट भी देता है, पर फिर वो 2 टुकड़ों में हो जाता है और फिर उसके बाद उस 2 टुकड़ों का भी सर काट देता है तो फिर वो 4 टुकड़ों में हो जाता है। तो फिर हमको रियलाइज होता है कि एक्चुअली में बात क्या है। बात यह है कि जो अपर रैंक 4 है वो 4 इमोशन से मिलकर बना है, लव, एंगर, सॉरो और हिट और प्लेजर, और उसी से सब मिलकर लड़ रहे होते हैं।
हैं। फिर हमको गेन्या की बैक स्टोरी बताई जाती है। गेन्या एक्चुअली में विंध्याचल का छोटा भाई है। तो बात ये है कि जब वो छोटा था तो उसका बाप मर जाता है। उसकी माँ दिन रात काम करती है और वो और उसका भाई सारे सिबलिंग्स का ध्यान रखते थे। पर एक रात उसकी माँ बाहर चली जाती है और उसके पीछे पीछे बड़ा वाला भाई भी बाहर चला जाता है, जो विंध्याचल है। और गेन्या बाकी 5 सिबलिंग का ध्यान रख रहा होता है। तभी अचानक से कोई अटैक कर देता है और उसके 5 सिबलिंग उसी मोमेंट में मर जाते हैं। और उस अटैकर से बचाते बचाते सुबह हो जाती है और उससे लड़ रहा होता है कोई और नहीं बल्कि बड़ा भाई। फिर उसके बाद गेन्या को रियलाइज होता है कि एक्चुअली में जिसने अटैक किया था वो उसकी माँ ही थी और वो डीमन बन चुकी होती है। पर इससे पहले कि उसको रियलाइज हो वो अपने बड़े भाई को मर्डरर बोल देता है और इसी बात की माफी उसको आज तक मांगनी थी। एक्चुअली में वो कोई भी ब्रीदिंग फॉर्म नहीं यूज कर सकता है, बल्कि वो डीमंस को खाता है ताकि वो डीमंस जैसा बन जाए और फिर वो डीमंस से लड़ने की कोशिश करता है। नाउ दूसरी तरफ मोइचिरो अभी भी वापस आने की कोशिश कर रहा होता है। मोइचिरो को रास्ते में कोतेत्सु मिल जाता है जिसको वो ऑब्वियसली बचाता है। तो कुल मिला के फिर उसके बाद उस शेड की तरफ वो बढ़ने लगता है। पर वहाँ पे फिर आ जाता है अपर रैंक 5। फिर अपर रैंक 5 और मोइचिरो की लड़ाई शुरू होती है। और भाई यहाँ पे लड़ाई से ज्यादा तो टॉन्ट्स मारे जा रहे थे। कितने अच्छे अच्छे टॉन्ट मारे जा रहे थे। अपर रैंक 5 अपना क्लासिक विलन मूव यूज करते हुए कोतेत्सु के ऊपर और उसके साथ में खड़े एक बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको बचाने के चक्कर में चोटिल हो जाता है कोई और नहीं बल्कि मोइचिरो। और फिर उसके बाद वो उसको वाटर प्रिजन में डाल देता है। फिर उसके बाद वो बढ़ने लगता है उस शेड की तरफ ये देखने के लिए कि उस शेड में ऐसा था क्या जिसके लिए मोइचिरो यहाँ पे आया था। उस शेड के अंदर वो पाता है हागे नेजुका को, जो कि एक स्वॉर्ड को चमका रहा होता है, वो भी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ। और उसी कंसंट्रेशन के कारण अपर रैंक 5 को उसे इंफीरियर फील होने लगता है। उसको लगता है मैंने भी आज तक इतने कंसंट्रेशन से कोई भी काम नहीं किया है, तो ये इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन से काम कर कैसे रहा है। फिर वो उसके ऊपर अटैक किए जा रहा था पर ऑब्वियसली उसका कंसंट्रेशन नहीं टूट रहा होता है। उधर दूसरी तरफ कोतेत्सु आता है और उस वाटर प्रिजन के अंदर अपनी थोड़ी सी हवा डाल देता है। फिर उसके बाद इसी बीच में हमको दिखाई जाती है मोइचिरो की बैक स्टोरी। तो मोइचिरो की बैक स्टोरी कुछ इस तरह है। मोइचिरो और योइचिरो 2 भाई हुआ करते थे और उनके एक माँ और एक बाप हुआ करते थे ऑब्वियसली। तो एक दिन माँ की बहुत कस के तबियत खराब होती है और उनके पिताजी रात में निकल पड़ते हैं दवा लेने। और वो दवा लेते लेते खुद टपक जाते हैं पहाड़ से गिर के और उनकी माँ भी टपक जाती है उस बीमारी से। तो फिर मोइचिरो और योइचिरो अकेले पड़ जाते हैं 10 की उम्र में। उसके बाद से दोनों काम करते थे। मोइचिरो बहुत काइंड हुआ करता था पर योइचिरो उसका बहुत मजा लिया करता था। वो कहता था मोइचिरो में जो एम है वो मीनिंगलेसनेस के लिए है या फिर ऐसे ही कुछ भी उसके लिए डेरोगेटरी टर्म यूज करता रहता था। एक बार वहाँ पे आती है लेडी अमाने यानी कि उबयाशी की वाइफ। वो कहती है कि तुम लोग मेरे साथ चलो क्योंकि तुम्हारे एंसेस्टर्स स्वॉर्ड्समैन हुआ करते थे और तुम लोग के अंदर भी पोटेंशियल है। पर ऑब्वियसली योइचिरो उनको गरिया के वहाँ से भगा देता है। लेडी अमाने 1-2 बार और आती है पर हर बार यही होता है। पर एक रात ऐसा होता है कि वो दोनों लोग सो रहे होते हैं और तभी वहाँ पे एक डीमन अटैक कर देता है। और इससे पहले कि वो मोइचिरो कुछ कर पाए योइचिरो बीच में कूद पड़ता है और उसका हाथ कट जाता है। अपने भाई का हाथ कटा देखते ही मोइचिरो पगला जाता है और उस डीमन की जो कुटाई जो छटाई जो पटाई करता है ना भाई, बिना कोई स्वॉर्ड के भाई केवल कुल्हाड़ी से सुबह तक उसको रोक के रखता है और गाड़ देता है जमीन में। और सन के आते ही वो डीमन मर जाता है। पर उससे क्या ही फर्क पड़ना था क्योंकि जब तक वो वापस पहुंचता है तब तक योइचिरो ऑलमोस्ट मर चुका होता है। पर वो मरते मरते सिर्फ इतना बोल रहा होता है कि कोई मेरे भाई को बचा लो, हे बुद्धा, हे भगवान, मेरे भाई को बचा लो। और फिर वो देखते देख मोइचिरो भी बेहोश हो जाता है। फिर वहाँ पे लेडी अमाने आती हैं, योइचिरो को गाड़ती हैं, मोइचिरो को बचाती हैं। फिर मोइचिरो इन्फिनिट ट्रेनिंग करता है। फिर उसके बाद फ्लैशबैक कट होता है और वो ब्रेथ लेने के बाद सेकंड फॉर्म यूज करके वो उस वाटर प्रिजन से बाहर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि मोइचिरो के चेहरे पे निशान आ जाते हैं। ग्योको ये चीज देखता है। ग्योको को याद आता है मुजान ने कहा था कि निशान तो उसके चेहरे पे है जिसके कानों में कुंडल है, मतलब कि वो वाली हानाफूडा वाली इयररिंग्स हैं। पर वो सोचता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तो जीत ही जाऊंगा। फिर उन दोनों में बहुत क्लासिक मार होती है और वंस अगेन मार से ज्यादा तो एक दूसरे की बुराई होती है। और फिर उसके बाद तभी हमको दिखाई जाती है बैडेसरी मोइचिरो की क्या आसानी से वो ग्योको को हरा देता है। पर ऑब्वियसली वो जब तक उसको हराता है तब तक उसका मार्क जा चुका होता है और वो थक चुका होता है, इसलिए वो बाकी लोगों को बैटल में ज्वाइन नहीं कर पाता है। नाउ बैक टू द तांजिरो बैटल। तांजिरो लोग अभी तक लड़ रहे होते हैं 4 फॉर्म से। किसी के पास बिजली का अटैक होता है, किसी के पास हवा का, किसी के पास चिल्लाने का, तो किसी के पास किसी और चीज का। तभी तांजिरो को रियलाइज होता है कि एक्चुअली में 4 मेन बॉडी है ही नहीं, एक कोई और 5वीं मेन बॉडी है जिसको मारने पे ये 4 मर जाएंगे। तो फिर वो गेन्या को उसके पीछे लगा देता है पर गेन्या सक्सेसफुल हो जाता है। तो फिर तांजिरो खुद उसके पीछे लग जाता है। जो भी होता है इन्हीं सब के कारण वो चारों की चारों बॉडी मर जाती है क्योंकि एक बार तांजिरो ऑलमोस्ट उस छोटी वाली बॉडी का सर काट ही देता है। और फिर उसके बाद हमको रियल फॉर्म दिखाया जाता है अपर रैंक 5 का, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। वो तीनों मिल के भी उससे नहीं लड़ पा रहे होते हैं। पर तब तक वहाँ पे आ जाती है मित्सुरी। मित्सुरी कहती है कि तुम जाके छोटे वाले फॉर्म को मारो और मैं इस बड़े से डीमन को यानी कि इस मेन वाले डीमन को झेल लूंगी। और वो ऐसा करती भी है। भाई वो क्या लड़ाई करती है, सुंदर अपनी तलवार लेके छक 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 सबको काटती रहती है। पर एक मोमेंट आता है जिसमें वो खुद भी फंस जाती है। पर तांजिरो और गेन्या और नेजुको सब उसको बचाने के लिए कूद पड़ते हैं। फिर उसके बाद उसको रियलाइज होता है कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर उसकी भी बैक स्टोरी बताई जाती है। वो बचपन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी पर इसी कारण उसको आज तक कोई मर्द या फिर कोई हस्बैंड या फिर कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिला होता है। इसीलिए वो अपने बाल का कलर भी चेंज कर लेती है ताकि उसको सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले। पर उसको कोई भी एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार होता है सिवाय उबयाशी के। नॉट एज अ वाइफ बट ऑब्वियसली एज अ काम करने वाली है, मतलब एज अ स्वॉर्ड्समैन। तो फिर वो कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ ही तुम्हारी स्ट्रेंथ है, इसमें डरने की क्या बात है। फिर उसके बाद वो कहता है कि तुम हमारे साथ रहो, तुम डीमन स्लेयर बनो, तुम लोगों को बचाओ, ये करो वो करो।
और इसी कारण वो डीमन स्लेयर बन जाती है। और फिर वो अपनी स्ट्रेंथ का आज पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश करती है या फिर वादा करती है और कहती है कि तब तक वो रोक के रखेगी जब तक सुबह नहीं हो जाती या तो जब तक तुम लोग उसका सर नहीं काट देते। तो मित्सुरी जुट जाती है उससे लड़ने के लिए, जबकि और ये सब कहने के बाद मित्सुरी के भी गले पे वो वाला मार खा जाता है और मित्सुरी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट हो जाती है। जहाँ मित्सुरी लड़ रही होती है उससे वहीं तांजिरो, गेन्या और नेजुको उसका पीछा कर रहे होते हैं। पीछा करते करते तांजिरो एक बार और उसका गला काट ही देता है, पर उसी बीच में वो छोटा वाला डीमन बड़ा हो जाता है और फिर उसके बाद तांजिरो को एक लात मार के दूर फेंकता है और फिर उसके बाद वो नीचे भी पहाड़ी के गिर जाता है। पर फिर भी तांजिरो थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म यूज करके, यानी कि जो उसने ज़ेनित्सु से सीखा होता है, उसका सर काट ही देता है। पर फिर भी वो मरता नहीं है, जिसको देख के तांजिरो को बड़ा अजीब सा लग जाता है, क्योंकि तांजिरो को लगता है कि मुझे स्मेल तो इसी बॉडी से आ रही है। अगर इसी बॉडी से स्मेल आ रही है इसका मतलब वो यहीं पे होना चाहिए। जो भी है, सर कटने के बाद वो वाला डीमन इंसान को खोज रहा होता है ताकि वो अपने आप को रिप्लेनिश कर सके और वापस स्ट्रॉन्ग हो सके। और तांजिरो अभी तक सोच रहा होता है कि उसको करना क्या चाहिए और कैसे करना चाहिए। तब तक सूरज उगने लगता है और नेज़ुको चलने लगती है और अब उसके पास तांजिरो के पास एक दो चॉइस होती है कि या तो वो नेज़ुको को कवर करके सन से बचाने की पूरी कोशिश करे या तो वो पर रैंक 4 के पीछे जाए। तब तक नेज़ुको तांजिरो को एक लात मार देती है जिससे वो थोड़ा सा दूर जाके गिरता है और फिर उसके बाद इसका सिंबल यही होता है कि तांजिरो को अपर रैंक 4 के पास जाना चाहिए। फिर तांजिरो एक और बार थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म यूज करके उसके पास पहुंच जाता है। उसको रियलाइज होता है कि उसको स्मेल इसलिए आ रही थी क्योंकि अपर रैंक 4 अभी भी उस बड़ी वाली बॉडी के दिल में छुपा होता है और फिर वो एक शॉर्ट स्ट्राइक से उसका गला काट देता है। और उसका गला काटते ही ऑब्वियसली मित्सुरी भी रिलीफ में आ जाती है क्योंकि वो भी मर जाता है जो मित्सुरी से लड़ रहा होता है। अरे हाँ, मैं एक बात तो बताना भूल ही गया, इसी दौरान मोइचिरो भी आता है। मोइचिरो तांजिरो को वाली शॉर्ट पकड़ा देता है जो कि हागे ने उसका बना रहा होता है, जिसको लेके हागे ने उसका कुछ ज्यादा ही गुस्सा होता है क्योंकि वो कंप्लीट नहीं होती है। बिना कंप्लीट हुए ही तांजिरो उसको यूज करता है। बट जो भी है, नाउ कमिंग बैक टू मेन पॉइंट ये होता है कि तांजिरो को लगता है कि नेज़ुको मर चुकी है क्योंकि सन में आने के बाद कोई भी डीमन नहीं बच सकता है। वो सोचता है कि उसके ये सब करने का मतलब ही क्या हुआ। जो ये सब कर रहा था वो केवल अपनी बहन के लिए तो कर रहा था। पर तभी वहाँ पे खड़े लोग तांजिरो को पीछे की तरफ पॉइंट आउट करते हैं और पीछे दिखाया जाता है नेज़ुको जो कि धीमे धीमे चल के उसकी तरफ आ रही होती है और उसके मुंह से पहले शब्द होते हैं गुड मॉर्निंग, जो कि देखिए बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं सब कोई। फिर उसके बाद बारी बारी सब नेज़ुको से मिलते हैं, बारी बारी सब सदमे में जाते हैं कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। फिर उसके बाद हमको लेडी तामेओ की तरफ पॉइंट ऑफ व्यू कट होते हुए दिखाया जाता है। लेडी तामेओ बताती है कि एक्चुअली में नेज़ुको के सेल कुछ ज्यादा ही आसानी से म्यूटेट हो रहे हैं या कुछ ज्यादा ही जल्दी म्यूटेट हो रहे हैं। इसका मतलब बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि नेज़ुको सन को कॉन्कर कर ले, यानी लेडी तामेओ ने ये पहले से ही गेस कर लिया था। और फिर ये खबर पहुंच जाती है मुजान के पास और मुजान ये सुन के बहुत खुश हो जाता है। मुजान एक्चुअली में एक छोटा बच्चा बन के किसी दूसरे के घर में रह रहा होता है और ये सुनते ही वहाँ पे काम करने वाली 2 मेट्स को मार देता है। फिर हमको मुजान की भी बैक स्टोरी बताई जाती है। मुजान एक्चुअली में कोई बहुत बड़ा लॉर्ड हुआ करता था जिसको कोई बीमारी हो जाती है जिसके ऊपर कोई भी दवा काम नहीं कर रही होती है। फिर वो एक नया डॉक्टर अपॉइंट करता है जो उसको दवाई देना शुरू करता है जिसका नाम होता है ब्लू स्पाइडर लिली, और वो दवा भी उसके ऊपर काम नहीं कर रही होती है और इसी कारण वो उस डॉक्टर को गुस्सा के मार देता है। या फिर एक्चुअली में उसको ऐसा लगता है कि उसको ये दवा काम नहीं कर रही है बल्कि वो दवा बहुत अच्छे से काम कर रही होती है और मुजान दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा होता है। पर फिर भी वो सन में एक कदम भी नहीं रख पा रहा था। उसका दिल कहता था कि अगर वो सन में चला गया तो फिर वो मर जाएगा। वो रात में ही बाहर निकल पा रहा था और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे उसकी ह्यूमंस को खाने की और मारने की अर्ज बढ़ती जा रही थी और वो उनको खाने के बाद और भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा होता है। और फिर उसके बाद शुरू होता है डीमंस का सिलसिला। वो कुछ ह्यूमंस को मारता, कुछ ह्यूमंस को डीमन बना देता इस चक्कर में कि वो ब्लू स्पाइडर लिली को खोज सके या फिर कोई एक ऐसा डीमन मिल जाए जो कि सन को विथस्टैंड कर सके तो मुजान उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो यही थी ओरिजिन स्टोरी मुजान की। और अब क्योंकि नेज़ुको बाहर आ चुकी थी एक ऐसा डीमन जो कि सन को विथस्टैंड कर सकता था तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है। वो चाहता था कि वो नेज़ुको को अब एब्जॉर्ब कर ले और वो भी सन को विथस्टैंड कर ले, क्योंकि एक तरीके से ह्यूमिलिएशन होती है उसके लिए कि वो सबसे पावरफुल डीमन होने के बावजूद भी सन में जाके खड़ा नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद हमको दिखाया जाता है तांजिरो जो कि वापस जा रहा होता है बटरफ्लाई मैंशन में और उसके बाद उसको वही वाली औरत जो लेके आई होती है वही लेके जा रही होती है। फिर उसके ऊपर सब लोग वो हल्ला करते हैं, फूल बरसाते हैं, जाते हैं, गाते हैं, खुश होते हैं, रोते हैं और इसी पे हमारा सीजन 3 खत्म हो जाता है। ये थी हमारी तरफ से सीजन 3 की समरी। मुझे तो ये एक हद से ज्यादा अच्छी लगी और भाई डीमन स्लेयर का एनिमेशन सच में कुछ ज्यादा ही अच्छा है। इसको मैंने एक ही बार देखा था, मैंने इसको दोबारा देखा नहीं था, पर आज जब मैंने इसको दोबारा देखा तो मुझको रियलाइज हुआ कि इतनी ज्यादा बिलवड स्टोरी है क्यों। ये इतनी सिंपलिसिटी से आती है पर फिर भी कितना परफेक्शन डिलीवर करके जाती है। इससे अच्छी सीरीज शायद ही आपको देखने में जल्दी में मिले। डीमन स्लेयर बहुत ही कमाल किया है। तो जैसे मैंने कहा इस वीडियो का टारगेट है 60 लाइक्स ताकि एटलीस्ट 50 लाइक्स तो मिल ही जाए। लास्ट वीडियो का बेस्ट कमेंट था अनमोल का और वंस अगेन जो भी इस वीडियो का बेस्ट कमेंट करेगा उसका भी हम नाम लेंगे वीडियो के अंत में। तो दिस हैज बीन शिवांश, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।